24 वर्षीय छात्र हैं मथुरा से। कह रहे हैं, आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मुझे फेलियर से बहुत डर लगता है। मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मन पढ़ते पढ़ते रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगता है और फिर बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। डर लगता है आगे बढ़ने में। मैं डांसिंग बॉय कैसे बनूँ जिससे पढ़ाई भी हो और सक्सेस और फेलियर का डर भी ना रहे। डर की वजह से पूरी एनर्जी भी सही से नहीं लग पा रही है। कृपया मार्गदर्शन करें। किनका है ये? क्या लिखा था? डांसिंग बॉय क्या था? आचार्य जी प्रणाम। डांसिंग बॉय मतलब आचार्य जी, मैंने अद्वैत पढ़ी थी पुस्तक। अद्वैत अद्वैत पुस्तक पढ़ी थी। अद्वैत कौन सी पुस्तक है? आपके द्वारा प्रकाशित अद्वैत इन एवरीडे लाइफ। तो उसमें था कि आप कह रहे थे कि मुझे बात तो उस बच्चे की करनी है जिसको अचीवमेंट चाहिए ही नहीं। हम जो सक्सेस और फेलियर के पीछे बच्चे भाग रहे हैं तो उनकी तो बात हम करेंगे ही नहीं। मैं बच्चा कभी नहीं बोलता 24 साल वालों को। हाँ, तो हम उस सबसे पहले व्यक्ति ये समझो। क्या? बच्चा 24 साल का, तो हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसको सक्सेस और फेलियर से कोई मतलब नहीं है। तो उसको मैं डांसिंग बॉय कह रहा था कि जिसको अपनी ज़िंदगी जो जॉय में है, जो अब चल रहा है, वो उसमें स्थित है और वो सक्सेस और फेलियर के पीछे नहीं है। ऐसा तो कोई होता होगा, हाँ। तो तुम्हें ये क्यों चाहिए? तो आचार्य जी, मैं मतलब ये कह रहा था कि अब मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? मतलब ये कहना सक्सेस और फेलियर के पीछे नहीं भागना है। तो ये मन तो बार बार उठ के वहीं बैठ रहा है क्योंकि पढ़ाई हो रही है तो उससे परिणाम मतलब चाहिए। इसलिए मतलब ये है कि फिर वो डर आ रहा है कि फेल हो गए तो क्या करेंगे। तो सही बात है, फेल हो गए तो क्या करेंगे। और दूसरा क्या है ना, अब यहाँ मन नहीं लग रहा तो किसी कार्य में को भी उठाएंगे तो किसी में मन नहीं लगेगा। सारे कार्य एक जैसे हैं, एक ही तरह से करते हो, एक ही जगह से करते हो, तो कैसे मन लगेगा? तो आचार्य जी, तो वो ऊर्जा जो है वो डर की ऊर्जा है, तो वो फ्रीज कर रही है। तो ना किसी से हम सामने वाले से हम व्यक्त कर सकते, व्यक्त भी कर दें तो मन तो भाग ही रहा है। तो कर तो रहे हो व्यक्त यहाँ पे। माँ बाप से जैसे हम कहना चाहें तो क्यों कोई कहना है उनसे? अर्थ तो मतलब हमें नहीं मिल सकता उनसे। उनसे क्यों कहना है कि मुझे डर लग रहा है, या जो भी बात है क्यों कहनी है? ताकि क्लियरिटी तो मिले कि है ना, हम बार बार भागे नहीं, परिणाम की तरफ ना भागें। नहीं, अगर तुम्हें क्लैरिटी मिल गई है तो क्यों भाग रहे हो? माँ बाप का इसमें क्या किरदार है? माँ बाप का किरदार जुड़ा हुआ है नौकरी से। कैसे? वो कि इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे? नहीं नहीं, हम्म, मतलब मेरी नौकरी सही होगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी जीवन में आगे ठीक ठाक परिस्थिति रहेंगी। कैसे? जैसे एक बेसिक नेसेसिटीज़ अभी नहीं पूरी हो रही? अभी हो रही हैं। तो उसमें तुम्हारी नौकरी का क्या योगदान है? नौकरी का मतलब ये है कि अपेक्षा तो है, मतलब ओवरऑल ये है कि जीवन में कुछ तो करेंगे, कार्य नहीं करेंगे तो। इसमें माँ बाप कहाँ हैं? जो कह रहे हो ना, डर लगता है, माँ बाप से नहीं अभिव्यक्त कर पाता। माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारी कुल बात ये है, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता और परिणाम को लेकर डर लगता है, पर ये बात मैं माँ बाप से नहीं कह पाता। थोड़ा अपने मन पर रोशनी डालो। ये पूरी कहानी क्या है? जरा देखो तार किस किस चीज के किससे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी नौकरी का बताओ, तुम्हारे माँ बाप से क्या संबंध है? झूठ बोल गए ना, बेसिक नेसेसिटीज, उसकी तो बात ही नहीं है।
वो तो अभी भी चल ही रही हैं, खाते पीते लग रहे हो, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। इसका मतलब घर में इतना भी है कि एक जवान आदमी को घर बैठा करके उसको खिलाया पिलाया जा रहा है कि तू तैयारी कर। तो बेसिक नेसेसिटीज, मूलभूत आवश्यकताओं का प्रश्न तो नहीं है। अब बताओ क्या बात है। तो आचार्य जी, मन बार बार भाग रहा है, कहे ना कोई कार्य तो हम मन करें। अगर भाग रहा है तो भाग ही क्यों नहीं जाते, क्यों कर रहे हो तैयारी? तो आचार्य जी, कार्य कोई भी करेंगे तो उसमें भी तो बार बार तुम्हें कैसे भागेंगे। पता? तुमने सब कार्य करके देखे, या तुमने कोई कार्य किसी अलग केंद्र से, किसी अलग मन से करके देखा? नहीं आचार्य जी। तो तुम्हें कैसे पता कि कुछ भी करेंगे मन वहां से भागेगा ही? पूरी बात यह है कि पढ़ाई में तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम्हें वो पढ़ाई करनी ही नहीं है। डरे तुम इसलिए हुए हो क्योंकि वो पढ़ाई तुम माँ बाप के दबाव में कर रहे हो, और इसीलिए तुम ये बात जाके माँ बाप को कह नहीं पाते, जो यहां पे बड़ी आसानी से कह दे रहे हो। कुल मिला जुला के किस्सा ये है, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि वो पढ़ाई तुम्हारे लिए शायद है ही नहीं। वो पढ़ाई तुम कर ही रहे हो उनके दबाव में, जो तुमको एक तरह से स्पॉन्सर कर रहे हैं कि तू घर बैठ, तुझे रोटी पानी की अभी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, साल 2 साल तू बैठ और तू तैयारी कर। वो तैयारी तुम्हें करनी ही नहीं है। सबका अपना व्यक्तित्व, अपना मन, अपना जीवन होता है, सबको एक तरफ नहीं जाना होता। लेकिन ये बात साफ साफ माता पिता से कह पाने का तुम में साहस नहीं है और प्रेम भी नहीं है। तो तुम बात को उलझा रहे हो, कह रहे हो ये तो बेसिक नेसेसिटीज का सवाल है और ये और वो, उसमें तुम एक आध्यात्मिक रंग उसेड़ रहे हो, अद्वैत की बात कर रहे हो। बात बहुत सीधी सादी है, माँ बाप के दबाव में हो और इतना साहस नहीं दिखा पा रहे कि उनसे सीधी सीधी बात कर पाओ। इसमें क्यों अध्यात्म बीच में ला रहे हो? इस बात में इतनी गहराई ही नहीं है कि उसका कोई आध्यात्मिक पहलू निकाला जाए। डांसिंग बॉय और क्या क्या तुमने सब इधर उधर की बातें कर डाली। जो मूल बात थी सीधी सादी कि मम्मी से डरता हूं, वो नहीं बोल पा रहे हो। इतनी दूर तुम्हें आना पड़ा ये बात बोलने के लिए। मुझसे बोलने की जगह ये बात अपने माँ बाप से ही बोल दी होती। सैकड़ों किलोमीटर चल के यहां तक आए तुम, ये बात सीधे सीधे माँ बाप से बोल दो ना। ये तुम्हारा दायित्व भी है भाई, समझो। तुम पर वो निवेश कर रहे हैं, तुम पर पैसा लगा रहे हैं, और तुम्ही ने कहा कि वो अपेक्षाएं रख रहे हैं आगे के लिए। उनको बता तो दो कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, तुम्हारा मन किधर को जा रहा है। नहीं, उनको भी धोखा होगा। ये मैं निवेश की दृष्टि से बोल रहा हूं। प्रेम की दृष्टि से बोलूं तो भी यही बात है। अगर माँ बाप और संतान में प्यार है वास्तव में, तो वो एक दूसरे से खुल करके दिल की बात करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे रिश्ते को हम क्या समझे जहां बेटा माँ बाप से अपना हाल बता ही नहीं पा रहा? ये बात घर बैठ करके माँ बाप से करो। देखो, जिस भी तुम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आधे मन से तो सफलता उसमें भी तुम्हें मिलनी है नहीं। हिंदुस्तान में जानते हो ना, 10 लाख लोग आवेदन भरते हैं और चयन होता है 200 का। ऐसे ही चलता है ना। कितना प्रतिशत हुआ ये? पॉइंट में आ गया सर, 1% भी नहीं पहुंचा। कितना हुआ? 0.0002 में आएगा सर। तुम्हारा चयन नहीं होना बेटा। अभी से कितना हुआ? 200/10 लाख, 0.00002 हुआ। अभी भी तरह ला रहे हो। तुम्हें अध्यात्म नहीं, मैथ्स की जरूरत है। ऐसे नहीं किसी भी काम में सफलता मिलती है। सर्वस्व झोंकना पड़ता है। आधे अधूरे मन के साथ तुम
क्या उखाड़ लोगे? होता है। पर ज़्यादातर लोग जो इन सरकारी नौकरियों की, सरकारी नौकरी है क्या है, सरकारी नौकरी, ज़्यादातर लोग जो इन सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे होते हैं वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। पारिवारिक दबाव है, सामाजिक रुझान है, माँ बाप ने बोल दिया। तो क्या होगा? वास्तव में जो ये 200 सफल होते हैं ना, उनकी राह बहुत मुश्किल नहीं होती, क्योंकि पूरे दिल से तैयारी करने वाले लोग ही उन 10 लाख में मुश्किल से 1000 होते हैं। तो जो वास्तविक प्रतिस्पर्धा होती है वो होती ही कुल 1000 लोगों में। बाकी तो बस ऐसे ही खाना पूर्ति करने के लिए फॉर्म भरते रहते हैं कि घर वाले बोलते हैं फॉर्म भरते रहो, तो भरते रहते हैं, अपना भरते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि 10 लाख लोग सिविल सेवा में चयनित होने के लिए आतुर हैं। वो आतुर हैं ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। परीक्षा के दिन उनको अगर झंझोड़ के जगाया ना जाए तो परीक्षा देने ना जाएं। उनमें से तो कई ऐसे हैं जिनको तुम कह दो कि तेरा चयन हो गया है तो कहेंगे खबरदार, ये तुम आप शकुन की बातें करते हो। उन्हें करना ही नहीं है वो सब कुछ, वो सिर्फ जवानी जला रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। हिंदुस्तान में समय खराब करने का, युवावस्था को बिल्कुल आग लगा देने का कोई तरीका है तो यही है, 5-7 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करो, यही चलता है। जो लोग ढंग से तैयारी करते हैं वो मुट्ठी भर होते हैं, उनमें से कुछ लोग चयनित हो जाते हैं। ये जो तुम कर रहे हो ये अपने साथ तो तुम बुरा कर रहे हो, माँ बाप के साथ भी अन्याय कर रहे हो। माँ बाप के साथ बैठो, शांति और सद्भावना के माहौल में उनको अपनी मन की बात बताओ और कहो देखिए ऐसा ऐसा है। हो सकता है वो शुरू शुरू में बुरा माने, हो सकता है एक मर्तबा उनको झटका लगे, पर फिर बात को समझ जाएंगे। भाई माँ बाप हैं तुम्हारे, समझ जाएंगे। और फिर आगे कोई बेहतर सृजनात्मक रास्ता निकलेगा। तुम कर रहे हो ये सिर्फ अगले 2-4 साल और खराब करने की तैयारी है।